हिना ने कहा, हमजा, अगर वक्त हमें दोबारा मौका दे तो क्या तुम फिर वही रहोगे? हमजा ने आहिस्ता से कहा, मैं आज भी वही हूँ हिना, बस तुम बदल गई थी। हिना ने नजरें चुराई और सिर्फ एक जुमला कहा, कभी कभी इंसान नहीं बदलता, हालात बदल देते हैं। चाय कप में ठंडी हो चुकी थी, मगर उनके दरमियान एक अनोखा सवाल चल रहा था। हमजा कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज कम हो गए थे। हिना खामोशी तोड़ते हुए बोली, हमजा, तुम जानते हो मैं कभी तुमसे नफरत न कर सकी, बस जिंदगी ने मुझे वो सिखा दिया जो किताबों में नहीं लिखा हुआ होता है। हमजा ने धीरे से कहा, और मैं आज तक तुम्हें भुलाने की कोशिश करता रहा, पर तुम दिल में वही जगह पर बैठी हो जहाँ ख्वाब बसते हैं। हिना ने नजरें झुका ली, जिंदगी ख्वाबों से नहीं चलती हमजा। मैंने सीखा है कि कुछ मोहब्बतें सिर्फ दर्द देने के लिए आती हैं। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर हिना ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है वो वापस आ गया है। कौन? मेरा शौहर। हमजा के हाथ से कप छोड़ते छोड़ते बच गया। वो वापस आ गया है? हाँ, 3 साल बाद। अचानक कहता है कि बदल गया है, कहता है कि बेटी के लिए वापस आया हूँ। फिर मैं जानती हूँ कुछ लोग कभी नहीं बदलते। हमजा की आवाज भारी हो गई। फिर तुम क्या करोगी? हिना ने आहिस्ता से कहा, मैंने फैसला नहीं किया, पर एक बात तय है, अब मैं फिर किसी के कहने पर नहीं जीऊंगी, अब मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। हमजा ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो कभी शर्म से झुक जाती थी, अब उनमें हौसला था, दर्द के बाद जन्म लेने वाली ताकत भी थी। हमजा बोला, तुम बदल गई हो हिना, अब तुम वो तालबा नहीं रही, तुम अब जिंदगी की उस्ताद बन चुकी हो। हिना के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, और तुम वो शागिर्द हो जो आज भी दिल से सीखते हो। दोनों हंस दिए, मगर दिलों में कहानी अधूरी रही। रात ढलती गई और जब हिना ने दरवाजा बंद किया, हमजा को लगा जैसे उसने जिंदगी की सबसे कीमती चीज दोबारा खो दी हो। घर आकर वो देर तक खामोश बैठा रहा, दीवार पर लगी तस्वीर को देखता जहां वो कॉलेज के दिनों में दोनों एक साथ थे। वक्त की गर्द उसकी मुस्कुराहट को मिटा नहीं सकी थी। उसी रात हिना का एक पैगाम आया, हमजा, अगर कल सब कुछ बदल जाए तो क्या तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? हमजा ने जवाब दिया, मैं हमेशा वही हूँ जहाँ तुम्हारी मुस्कुराहट है। पैगाम सेंड हुआ, मगर दिल में एक खौफ था कि शायद कल फिर कोई सब कुछ छीन ले। शाम के हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। कॉलेज के गेट के सामने वही पुराना बेंच जहाँ कभी हमजा और हिना बैठा किया करते थे, अब वहाँ तना हमजा बैठा था, हाथ में मोबाइल और दिल में बेचैनी। अचानक स्क्रीन चमकी, पैगाम था, आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, भेजने वाली हिना। हमजा के कदम खुद ब खुद चलने लगे, दिल कह रहा था कुछ होने वाला है। जब वो पहुंचा, हिना घर के दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा जर्द मगर आंखों में वही रोशनी। उसके पास एक नानी सी बच्ची थी। बच्ची ने हमजा को देखा और मुस्कुरा दी, यही है ना हमजा अंकल? हिना की आंखें नम हो गईं। हमजा ने धीरे से कहा, क्या हुआ हिना, तुम ठीक तो हो? हिना ने सर झुकाकर कहा, वो वापस आ गया है हमजा, और आज उसने मुझे आखिरी बार धमकाया है, कहा अगर मैंने तुमसे बात की तो न मुझे छोड़ेगा न मेरी बेटी को। हमजा के अंदर जैसे आग भड़क उठी, जिसकी हिम्मत हुई तुम्हें धमकाने की? तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है हिना। हिना ने लरजती आवाज में कहा, हमजा, तुम नहीं जानते वो कितना खतरनाक है। मैं थक चुकी हूँ, बस चाहती हूँ कि मेरी बेटी महफूज रहे। मैं अब लड़ नहीं सकती। हमजा ने आगे बढ़कर कहा, तो मैं लड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। दरवाजे के पीछे एक आवाज गूंजी, तो यही है वो लड़का। वो हिना का शौहर था, आंखों में नफरत, हाथ में सिगरेट। बहुत बहादुर बने हुए हो ना, याद रखो ये मेरी बीवी है, तुम्हारा कोई हक नहीं। हमजा ने मजबूत लहजे में कहा, हक? हक तो उस औरत का है जो हर रात तुम्हारे जुल्म के साए में रोती है, जिसे तुमने कैदी बना रखा हुआ है। और आदमी चीखा, जुबान संभाल कर बात करो। और अगले लम्हे उसने हमजा को धक्का दिया। हिना बीच में आ गई, बस करो, खुदा के लिए बस करो। हमजा के होंठ से खून बह निकला, मगर वो खामोश रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, हिना, अगर तुम कहो तो अभी सब कुछ छोड़ चलते हैं, दूर, बहुत दूर, जहाँ तुम और तुम्हारी बेटी आजाद हो। हिना की आंखों में आंसू बहने लगे, काश ये इतना आसान होता, पर मैं अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने बेटी के लिए जीना चाहती हूँ, वो मेरी दुनिया है। हमजा ने निम आंखों से उस बच्ची को देखा, और वही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे सच्ची तस्वीर है। हिना ने दरवाजा बंद कर दिया, अंदर से ताला लगा। हमजा बाहर खड़ा, देर तक जैसे कोई दुआ इंतजार में ठहरी हो। रात गुजरी और सुबह खबर आई